हेलो स्टूडेंट्स। तो रूट ऑफ स्टडी के चैनल पर आज हम जो एक वीडियो बना रहे हैं वो स्पेशल वीडियो है फॉर 12th क्लास 12th फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21। ठीक है, जो अब आने वाले आपके एग्ज़ाम हैं 21 में, उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, पहले तो एक चीज़ कर लूँगा, ये हमारा एक कलेक्शन है, मतलब हम कह रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत से बच्चे ये समझें कि यही बस बोर्ड में पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब ये एक वो कलेक्शन है कि कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो आप सभी पर आने ही चाहिए, और इन्हें करेंगे तो इसके बाद आप जो भी करेंगे वो आपको मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस इट मीन्स है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहले तो आप यही क्लियर करना है, केवल यही नहीं है कि बस यही पढ़ने हैं, यही नहीं पढ़ने, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन ये जो आइडिया है ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मतलब जो हमें लग रहा है कि ये क्वेश्चन इस बार ज़्यादा चांसेस हैं आने के, तो वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए हाँ इतना पक्का है कि ये जो क्वेश्चन है और ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिशियल होगी। ठीक है, ये पक्का है। ठीक है, बहुत ही यूज़फुल है, जो आपको हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2020 एंड 21। ठीक है, तो ये हमारा एक मतलब हमारा पुराना एक्सपीरियंस और उसके आइडिया के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और हम आपको चैप्टर वाइज बताएंगे। ठीक है, डिटेल से चैप्टर वाइज, और वो आप नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन रखें, और आप बोर्ड एग्ज़ाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाएं और अपना सबसे अच्छा बेस्ट दें। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो। और इसमें आपको पता है कि हमारा जो पहला चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं हम, कि आपको यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको क्लियरली प्रिपेयर करने हैं। तो चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स, या फील्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, चैप्टर्स के नेम तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब आपको क्या जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्या जरूर होना चाहिए, चैप्टर पूरा हो बहुत अच्छा ही है, लेकिन क्या आपको जरूर आना चाहिए। एक तो इसमें आपको कूलाम्स लॉ आना चाहिए। ठीक है, कूलाम्स लॉ दोनों फॉर्म में आना चाहिए। कूलाम्स लॉ नॉर्मल एंड वेक्टर। ठीक है, दोनों में ही आना चाहिए आपको, वेक्टर फॉर्म। ठीक है, अब सिंपली सी चीज़ एक ये है कि कूलाम्स लॉ नॉर्मल और वेक्टर फॉर्म आएगा आपका, तो आपको ये डेरिवेशंस आना चाहिए। दूसरा ये है कि इस पर मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्या टर्म्स है कि इस पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप डेरिवेशन बेस्ड आपको आना चाहिए। और क्या आना चाहिए इसके अंदर, सेकंड आना चाहिए इसके अंदर आपको, सेकंड आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कंसेप्ट। ठीक है, तो आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, ये कंसेप्ट आना चाहिए। और फिर आपको आना चाहिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, यानी ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एंड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये मतलब हमारे इसमें नज़र में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये डेरिवेशंस आ सकता है आपका। और एक डेरिवेशंस और है इसमें, टॉर्क का जो डेरिवेशन है जिसको आप टॉर्क बोलते हो। ठीक है, टॉर्क का डेरिवेशन भी निकालना है आपको, उसको आप लिख लीजिए कि टॉर्क ऑन डाइपोल
इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी। और बस एक फिफ्थ और कंसेप्ट आपको उसमें याद रखना है, वर्क डन ऑफ अ डाइपोल, वर्क डन ऑफ अ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो। और बस यहाँ आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसकी आपको प्रॉपर्टी भी आनी चाहिए और इनकी प्रेजेंटेशन भी आपको आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड प्रॉपर्टीज। तो ये कंसेप्ट है आपके फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, यानी आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको कूलम्ब्स लॉ नॉर्मल और वेक्टर फॉर्म में आना चाहिए, सिंपल। इलेक्ट्रिक डायपोल या इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स, ठीक है, ये आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी आनी चाहिए डायपोल की एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइंस पर। टॉर्क ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए। वर्क डन ऑफ ए डायपोल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसकी प्रेजेंटेशन और प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। फर्स्ट चैप्टर में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जो क्वेश्चंस आएगा वो मोस्टली है कि वो यहीं से ही आएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल कंफर्म कर लेना है कि ये टॉपिक्स आपको ज़रूर आते हों, ये टॉपिक्स तो आपको ज़रूर आते हों। ठीक है, तो ये फर्स्ट चैप्टर था और यहीं से आपका न्यूमेरिकल्स भी बनता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो क्वेश्चंस है ये सुपर पोजिशन से यहाँ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स ज़रूर कर लेने हैं सुपर पोजिशन पर। सुपर पोजिशन पर आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आपको समझ में आया, को बताए थे, जैसे ट्रायंगल पर करना है, स्क्वायर पे करना है, पेंटागन करना है, ऐसे करके आप इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर। अब बढ़ते हैं सेकंड चैप्टर पर। सेकंड चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस चैप्टर में से देखिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशंस आपको आना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या आना चाहिए, सेकंड ये आना चाहिए, एक आना चाहिए आपको इसमें रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस बार का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ई डी आर। ठीक है, तो ये वाला डेरिवेशंस आपको आना चाहिए। ठीक है, ये करा होगा आपने रिलेशन, तो ये रिलेशन इस बार का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको आना चाहिए। इसके बाद जो आपको टर्म्स आना चाहिए वो आना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और उसके बाद इस चैप्टर में से आना चाहिए आपको गॉस। ठीक है, गॉस लॉ, जिसे आप गॉस थ्योरम कहते हैं, गॉस लॉ का डेरिवेशन आना चाहिए और इसकी एप्लीकेशन जो है, तो एप्लीकेशंस में आपको आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। भाई गॉस लॉ से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। ऑफ ए चार्ज्ड वायर। ठीक है,
और ये वायर आप देख लीजिए होलो भी हो सकती है, ठीक है, एक सिंगल वायर होती है, एक होलो वायर भी दे सकता है, ठीक है, क्योंकि इस बार आपको पता है कि स्पेयर वाला कंसेप्ट नहीं आ रहा है। तो स्पेयर वाले कंसेप्ट में आपने पढ़ा है कि जो स्पेरिकल सेल होते हैं इनसाइड सरफेस आउटसाइड निकालते हैं, तो इस बार इस क्वेश्चन को वो इस टाइप में बना सकता है, यानी आपको जो वायर है वो होलो भी दी जा सकती है और सॉलिड भी दी जा सकती है, ठीक है। तो याद रखना है होलो सॉलिड। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, प्लेन शीट की वजह से। अब ये सिंगल प्लेन शीट भी हो सकती है और डबल प्लेन शीट भी हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना है। टू प्लेन शीट भी हो सकती हैं और सिंगल सीट की वजह से भी निकालनी है। तो ज़्यादातर टू सीट के केस बहुत आते हैं आपको कि दो सीट्स दे देंगे और आपको ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ निकालनी है, माइनस सिग्मा प्लस सिग्मा ऐसे करके, ये ऐसे करके आपको दे देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है टू प्लेन सीट की वजह से। तो ये आपको सिंपल याद रखना है कि पूरा यहाँ तक ये गॉस थ्योरम का पूरा कंसेप्ट। और इसमें और देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ये नोट कर लीजिए, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि आपसे बोले कि जैसे ये मैंने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो देखिए ये भी जो टर्म्स है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो याद रखना है जो मैं आपको बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, ये भी आपको, ठीक है, याद रखना है। और इस चैप्टर में क्या आता है, ठीक है, यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपको छूटा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट को हम साथ के साथ इंडिकेट भी करते चल रहे हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स भी बताते चल रहे हैं। इसमें आएगा कि एक आएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको आना चाहिए। फर्स्ट कैपेसिटेंस, सेकंड आनी चाहिए एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये टर्म्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है। और आना चाहिए आपको इसके अंदर कि इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑफ कैपेसिटेंस व्हेन कंडक्टिंग और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंड्यूस इन कैपेसिटर, ठीक है। यानी ये दो डेरिवेशंस हैं आपकी कि जब हम किसी कैपेसिटर के अंदर कंडक्टिंग या डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो उसके कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये वाली जो डेरिवेशंस हैं ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, इनमें से कोई सी भी एक डेरिवेशन आती रहती है। और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इसमें, तो न्यूमेरिकल्स जो आएंगे वो आपके कॉम्बिनेशन पर आएंगे, यहाँ से आएंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पर आपको न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल करने हैं। सीरीज और पैरेलल समझते हैं आप, भाई सीरीज में क्या होता है, सीरीज और पैरेलल कैपेसिटर को आप, ठीक है, कंबाइन करके न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो ये था आपका सेकंड चैप्टर का कंसेप्ट, ठीक है। सेकंड चैप्टर में से जो है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड हैं। अब बढ़ते हैं हम थर्ड चैप्टर पर। देखिए चैप्टर थर्ड, और ये चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या आना चाहिए आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहला आना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऑफ इलेक्ट्रॉन
ठीक है, जो आपने डेरिवेशन निकाला होगा। और इसके साथ साथ आता है इसमें रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी बहुत चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चन के आने के कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सेकंड आपका जो आएगा, अब इसके बाद आपने देखिए रेजिस्टेंस आपका कटा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन कटा हुआ है, कलर कोड कटे हुए हैं, तो ये चैप्टर यहाँ से ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। फिर इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल है, किरचॉफ लॉ से आएगा, किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ लॉ से आपको पता है क्या आएगा, किरचॉफ लॉ से आप न्यूमेरिकल आएगा, ठीक है। तो किरचॉफ लॉ के 2 लॉ हैं और उससे क्या आएगा आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से किरचॉफ लॉ के आपको न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। थर्ड फिर है इसमें एक क्वेश्चन मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स, ठीक है। इनकी डेरिवेशन भी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल्स देखिए हम साथ के साथ न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपको हिंट देते जा रहे हैं कि कहाँ न्यूमेरिकल्स करना है, कहाँ डेरिवेशन करना है। और जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर, ठीक है। पोटेंशियोमीटर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोटेंशियोमीटर पर आपको देखिए आपको ईएमएफ निकालने के लिए आ सकता है, कंपेयर के लिए भी आ सकता है, ठीक है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चंस के बहुत चांसेस है कि पोटेंशियोमीटर पर आपका क्वेश्चन आएगा, जो ईएमएफ कंपेयर करने के लिए भी आ सकता है और इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए भी आ सकता है। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन है। और एक जो इसमें क्वेश्चन रहता है जिसको हम इम्पोर्टेंट बोलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं बोलते, वो है कन्वर्टिंग, ठीक है, कन्वर्टिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर एंड एमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ये आ गया। और इसमें अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं तो कॉम्बिनेशन सेल पर और न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इस पर भी आप न्यूमेरिकल्स कर लीजिए। तो ये कंसेप्ट है आपका थर्ड चैप्टर का, ठीक है। देखिए बिल्कुल सिंपल है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर। किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का डेरिवेशंस और न्यूमेरिकल्स यूजेस, पोटेंशियोमीटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द कन्वर्टिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्ट मीटर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पर भी क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्ड चैप्टर। ये थर्ड चैप्टर से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है।
ठीक है, तो चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले आपको करना है वो है बायोट-सावर्ट लॉ। बायोट-सावर्ट लॉ, और बायोट-सावर्ट लॉ के साथ इसकी जो एप्लीकेशन है करंट कैरिंग वायर, ठीक है, इनफाइनाइट फाइनाइट जो वायर होती है करंट कैरिंग वायर की वजह से, सर्कुलर लूप की वजह से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को भी हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट की लेवल में रखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं कि बायोट-सावर्ट लॉ और उसका करंट कैरिंग वायर या सर्कुलर लूप की वजह से डेरिवेशंस, ठीक है, आएगा, ये आपका डेरिवेशन होगा। इसके बाद आएगा एम्पियर्स सर्कुलर लॉ और इसकी एप्लीकेशन वही वायर, करंट कैरिंग वायर, और इसमें देखिए होलो वायर की वजह से भी आ सकता है, ठीक है, डेरिवेशन। इसको हम इम्पोर्टेंट टर्म्स में रखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि बायोट-सावर्ट लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बायोट-सावर्ट लॉ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्ड है इसमें फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर, ठीक है, दो वायरों की वजह से आपको, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है, फोर्स निकालते हैं, फोर्स का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट वायर, तो इसकी वजह से जो निकालते हैं, ये जो आपका है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। इसमें वायरों में ऐसा भी हो सकता है कि आपको सेम डायरेक्शन दे दे, या वायर में ऐसा भी हो सकता है कि अपोजिट डायरेक्शन दे दे, दो पैरेलल होंगी, ये याद रखना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है आपका। एक होगा फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, ठीक है, फोर्स F=ILB जो निकालते थे आप, इस पर न्यूमेरिकल आ सकता है, इस पर न्यूमेरिकल। और इसमें जो फिफ्थ क्वेश्चन है, एक आ सकता है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, लॉरेंट्ज फोर्स। और इसमें जो बचता है वो बचता है आपका सोलोनॉइड और टॉरॉइड, ये आपके इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सोलोनॉइड इंपॉर्टेंट टर्म्स है, सोलोनॉइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना या टॉरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना। और एक आपको इसमें से क्वेश्चन तैयार करना है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है, इसमें आपको इसका डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ये रखनी है, क्योंकि इस बार साइक्लोट्रॉन नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन के चांस ज़्यादा हैं इस बार, ठीक है, साइक्लोट्रॉन नहीं है तो इस क्वेश्चन के चांस सबसे ज़्यादा हो गए हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में से, ठीक है। और हम देखो साथ साथ बताते चल रहे हैं कहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, और हम फिर बार बार यही बोलेंगे कि दीज आर दी आइडियाज़, ठीक है, ये हमारे अपने एक्सपीरियंस के आइडिया हैं, यही नहीं है कि केवल यही पेपर आएगा, पेपर यही नहीं आएगा, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, फॉर बोर्ड एग्जाम। हाँ, ये पक्का है कि ये आपको हेल्पफुल होंगे, ठीक है। इसके बाद है आपका चैप्टर मैग्नेटिज्म, मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म,
ठीक है जी। तो इस चैप्टर में से कुछ क्वेश्चंस कटे हैं, जो प्रॉपर्टी होती थी एलिमेंट्स, तो डाया पैरो वो आपके कट चुके हैं। अब इसमें क्या रह गया है, इसमें देखिए आपको क्या आ सकता है इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर से आपको अर्थ मैग्नेट्स के बारे में आ सकता है, अर्थ मैग्नेट्स एलिमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है एलिमेंट्स इस बार। एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अर्थ एलिमेंट्स समझ रहे हो, इंक्लिनेशन डिक्लिनेशन, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो ये वो कंसेप्ट हैं। और इसमें आ सकता है मैग्नेटिक डाइपोल, ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्विंग डाइपोल ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक डाइपोल निकालना, उसका रिलेशंस है, ठीक है, वो आपको निकालना है। अर्थ मैग्नेटिक और एलिमेंट्स आएंगे, बाकी इसमें से खास ज़्यादा कुछ है नहीं। डाया पैरा फेरो वो सब कट चुके हैं, इसमें और कुछ है नहीं इसका। तो आपको ये कम से कम इस चैप्टर में से आपको ये कंसेप्ट, ठीक है, कंप्लीट करने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। इसके बाद जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो इसमें देखिए, इसमें से थ्योरेटिकल आपको याद रखना है, वहाँ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट यानी ऑरेस्टेड ने जो ऑब्जर्वेशन करे थे उनके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है, कंसेप्ट बेस। और आ सकता है इसमें से फैराडे लॉज, फैराडेज लॉ के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और आपका आ सकता है इसमें मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन, मोशनल ईएमएफ का डेरिवेशन आ सकता है, ये आपको करना है। और इसमें आ सकता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस सिंपल डेफिनेशंस भी आ सकती है, और उसके साथ साथ आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड। और इसी के साथ ही है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये आएगा कोएक्सियल कॉइल, ठीक है। ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं यहाँ से, तो ये दोनों आ सकते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलोनॉइड और म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ ए कोएक्सियल कॉइल। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके बाद हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट्स में से देखिए आरएमएस वैल्यू आ सकती है, फर्स्ट क्वेश्चन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको आ सकता है एल इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर, इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड आ सकती है एवरेज पावर, एवरेज पावर ऑफ एलसीआर सर्किट, यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एवरेज पावर और इम्पीडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इसके साथ जो इसमें क्वेश्चंस हैं वो हैं आपको याद रखना है इसमें LR सर्किट और एक LC सर्किट और एक CR सर्किट, ठीक है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। इम्पीडेंस आपको बता ही दिया, रूट मीन वोल्टेज हो ही गया, और आज में और क्या आ सकता है, और जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इसमें AC जनरेटर। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है AC जनरेटर। AC जनरेटर में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका प्रिंसिपल बताना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक है, ये सब चीज़ आएंगी इसमें AC जनरेटर में। और एक जो क्वेश्चन है इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में अप एंड स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है, दोनों ही आएंगे, दोनों का इंपॉर्टेंट है, एक आएगा इनमें से कोई करने के लिए है। और इसको भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट में ही रखते हैं क्योंकि यहाँ से तो पक्का क्वेश्चन आना ही आना है। AC जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर अप एंड डाउन में से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपके पास न्यूमेरिकल्स भी आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये चाहे आपका ऑल्टरनेटिंग करंट्स, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। यहाँ से डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी बात बोले तो यहाँ से डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट हो गया। इसके बाद चैप्टर कौन सा आता है, इसके बाद चैप्टर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें देखिए, ये बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें से आपकी जो वैल्यू है, जो वेटेज है वो भी 1, 2 से 3 मार्क्स का ही होता है। तो एक तो इसमें प्रॉपर्टी आती है EM वेव की प्रॉपर्टी, EM वेव प्रॉपर्टी, ठीक है। और दूसरा इसमें स्पेक्ट्रम से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, EM स्पेक्ट्रम से एक क्वेश्चन आ जाता है, वो हमें पढ़ना है इसमें। बस इसमें से 2 ही चीज़ तैयार कर लें आप, इसमें से यही आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम जो आप पढ़ते हो, मतलब रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ठीक है, इनको क्रम में लगाकर हम इसको पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका वो है आपका रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आ जाइए। रे ऑप्टिक्स में से आपको पता ही है, रिफ्लेक्शन बिल्कुल लगभग मिरर सब चले गए, तो रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं है। अब आएगा यहाँ से जो चैप्टर शुरू होगा रिफ्रैक्शन से। तो इसमें से पहले हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। TIR से पक्का डेरिवेशन या क्वेश्चन आ जाता है। तो न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांसेज है यहाँ से, तो न्यूमेरिकल्स, TIR से न्यूमेरिकल्स आ जाता है। सेकंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास यानी स्पेरिकल सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू स्पेरिकल सरफेसेस, यहाँ से डेरिवेशंस आती हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। थर्ड थिन लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला यानी जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक है, ये फॉर्मूला। और इसके साथ ही लेंस मेकर फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट में है अब इस बार, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है लेंस मेकर फॉर्मूला। फिफ्थ है रिफ्रैक्शन
थ्रो ए ग्लास प्रिज्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस ईयर के लिए। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म का जो फॉर्मूला निकालेंगे हम, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी ये आपको एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है यहाँ से। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से, इंस्ट्रूमेंट, इसमें से आपका देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बार, यानी यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। और आपको इसके साथ साथ पढ़नी है रिफ्लेक्टिंग और रिफ्रैक्टिंग, वो ठीक है, वो थोड़ी सी छोटी छोटी टेलीस्कोप हैं जिनके बारे में थ्योरेटिकली पढ़ना है। रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्टिंग, तो ये है। अच्छा, इस चैप्टर से एक पक्का न्यूमेरिकल आएगा, और जो न्यूमेरिकल्स होगा वो कॉम्बिनेशन पर ज़्यादा चांसेस है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ठीक है। यहाँ से न्यूमेरिकल्स के मोस्ट चांसेस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी यहाँ से न्यूमेरिकल्स तो पक्का आना ही आना है। तो ये है आपका रे ऑप्टिक्स। और अब बढ़ते हैं आगे वेव ऑप्टिक्स पर। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में से आपको वेव फ्रंट, ठीक है, वेव फ्रंट्स आनी चाहिए आपको। हाइगेंस प्रिंसिपल, वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल, यंग डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इज द इम्पोर्टेंट है। और यंग डबल स्लिट के द्वारा कंस्ट्रक्टिव और डेस्ट्रक्टिव, यंग डबल स्लिट कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टिव एंड डेस्ट्रक्टिव। इसमें एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रिंज ब्रेथ, फ्रिंज ब्रेथ निकालनी है आपको, ठीक है। एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज ब्रेथ बाय यंग्स, फ्रिंज ब्रेथ का डेरिवेशंस करना है, और ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस ईयर के नहीं है, ठीक है। और इसमें से पढ़ना है आपको डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट, ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ ए सिंगल स्लिट, ये करना है आपको। तो इसमें से यही आएगा, और बाकी आपको बता ही दिया है ऑप्टिक्स में, तो ये इसमें से आपको पक्का करना है। वेव फ्रंट, हाइगेंस प्रिंसिपल, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कंस्ट्रक्टिव, डेस्ट्रक्टिव, फ्रिंज ब्रेथ निकालनी है बाय यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स, और डेरिवेशंस हो गया, और डिफ्रैक्शन पढ़ना है, सिंगल स्लिट, पोलराइजेशन इस बार है ही नहीं आपके सिलेबस में, अदरवाइज वहाँ से भी क्वेश्चन पक्का आता था, ठीक है। तो ये था आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स के बाद है आपका चैप्टर डुअल नेचर, नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ मैटर,
इस चैप्टर में से क्या आएगा, इस चैप्टर में से आपको पता है कि इस चैप्टर में से आएगा एक तो डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली, फर्स्ट डी ब्रोगली का जो डेरिवेशंस है लैम्डा वेवलेंथ के टर्म्स में, वेवलेंथ, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ के टर्म्स में जो आपका डेरिवेशंस है वो इम्पोर्टेंट है। और है रिलेशन, आपको पहले एक्सपेरिमेंट पढ़े आपने हर्ट्स एंड लेनार्ड्स एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, ये आपको आना चाहिए यहाँ से। और इसमें आएगा एक ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, और आइंस्टीन इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें से ये आएगा। ये चैप्टर छोटे छोटे आपको पता है तो उसमें कंसेप्ट बहुत कम है। मोस्टली आपको पता है कि जो ज़्यादातर सिलेबस है वो पहले से ही आएगा। इनमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस आने हैं तो इसीलिए हमने सेलेक्ट भी इसमें से कम ही करे हैं। एटम, एटम की बात करने तो एटम्स में देखिए बोर, याद रखना आपको बोर मॉडल, बोर मॉडल से क्वेश्चन आएगा। और एक आएगा एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपका यहाँ पर। बोर मॉडल बता ही दिया मैंने आपको। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल भी आ सकता है यहाँ से, एनर्जी लेवल, ठीक है, ये आपको करना है। और एक आ सकता है इसमें आपका एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो सिंपल है कि यही क्वेश्चन आएंगे, इसमें से एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आएगा, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम आ सकता है, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको पढ़ना है, एनर्जी लेवल पढ़ना है और बोर मॉडल पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रह गया इसमें, न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई से आपको पता है न्यूक्लियाई तो लगभग चैप्टर कटा ही हुआ है। तो न्यूक्लियाई जो चैप्टर है इसमें से देखिए मोस्टली क्वेश्चन सब कटे हुए हैं। तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस आ सकता है। और एक आ सकता है मास डिफेक्ट, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट रह गए हैं इसमें, मास डिफेक्ट आ सकता है। और एक इसमें से आ सकता है आपका फ्यूजन और फ्यूजन, फ्यूजन एंड फ्यूजन, ठीक है। तो बस यही करने हैं इस चैप्टर से, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। एंड द लास्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, सेमीकंडक्टर वाला जो चैप्टर है आपका, इसमें से आपको एनर्जी बैंड थ्योरी पढ़नी है, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी यहाँ से क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका पीएन जंक्शन, ठीक है, पीएन जंक्शन।
पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड और रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स वाइजिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यह भी को मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो उसमें क्वेश्चन है एक, वो है रेक्टिफायर, रेक्टिफायर हाफ और फुल। ठीक है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी यहाँ से आपके 1 या 2 क्वेश्चंस तो पक्का कंफर्म बन सकते हैं। 1 और 2 क्वेश्चन सिंपल है और इसमें ऐसा ज़्यादा कुछ है नहीं। रेक्टिफायर पढ़ना है, हाफ फुल, पीएन जंक्शन, और थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना है आपको, सोलर सेल और या एलईडी की थ्योरी पढ़ लेना, एलईडी और सोलर सेल, इससे ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं आएगा। और ठीक है, तो ये कंसेप्ट है आपका जो यहाँ से आना है। और एक क्वेश्चंस और हमारे माइंड में थोड़ा स्लिप कर गया है वेव ऑप्टिक्स का, वो आप थोड़ा ज़रूर नोट कर लें वापस वेव ऑप्टिक्स से, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, बाय वेव नेचर। तो वेव से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन निकालते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आने वाले एग्जाम के लिए। और हमारा जो आइडिया था कि यह है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, आपको ये क्वेश्चंस तो आने ही चाहिए। इसके बाद भी हम अभी इस पे और इसको और इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन लेकर चैप्टर वाइज भी वीडियो बनाएंगे जो आपको हेल्पफुल होंगी, और वो वीडियो भी जल्दी जल्दी आ जाएंगी। इसीलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी पता चल जाए। और हम चैप्टर वाइज और न्यूमेरिकल्स भी डालेंगे, जो न्यूमेरिकल्स जिस बेस पर आते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहिए रूट ऑफ हिस्ट्री के साथ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम 2020 एंड 21।